सितंबर 2024 मेष राशि के लिए एक ऐसे महीने का शुभारंभ होने जा रहा है जो महीना विशेष प्रगति और साथ ही साथ भाग्य का एक नया संगम जोड़ जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे इस सितंबर के महीने में ग्रहों के चाल के अनुसार आपको शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। इस वीडियो के महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उसमें सर्वप्रथम होगा सूर्य का गोचर परिवर्तन, जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि पर अभी सूर्य हैं, फिर राजकुमार बुध के राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा शनि का मध्यांतर स्थिति पर होना, जो कि वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में शनि का पिछले 2 महीना व्यतीत हो गया, आगामी 2 महीने बचे हैं और ये सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जहां पर शनि देव बीच अवस्था में रहेंगे, वक्रत्व अवस्था में। कौन से परिणाम होंगे इस बात को जानेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा मंगल के नक्षत्र पर गुरु का भ्रमण होना, और ये महीना पूरा एक ऐसा महीना होगा जहां पर गुरुदेव मंगल के प्रतिफल को सबसे ज़्यादा मजबूती से प्रदान करेंगे। क्यों करेंगे इस बात को भी जानेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होगा शुक्र का अपने मूल त्रिकोण राशि तुला पर प्रवेश करना, जो कि मेष राशि के ठीक सप्तम भाव पर इनका संचरण होगा। एक ऐसा महीना ये निकल करके सामने आ सकता है जहां पर भाग्य का साथ भरपूर मात्रा में मिलने जा रही है। इसी महीने गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व भी मनाया जाएगा, जो कि प्रारंभ होगा ठीक 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक। कौन से उपाय करने से ये महीना सर्वश्रेष्ठ महीना हो सकता है, कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीखें हमारे लिए बहुत अनुकूल होंगी, किन तारीखों में सतर्कता रखनी होगी, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के लिए सितंबर 2024 का यह शुभारंभ भाग्य का। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं मेष राशि के अपने ही राशि के स्वामी मंगल देव से। इस समय पर ऐसा समय चल रहा है जहां पर देव गुरु बृहस्पति मंगल के ही नक्षत्र पर हैं और स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक बनते हैं और भाग्य के स्वामी होकर के धन भाव पर उपस्थित हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना एक महत्वपूर्ण महीना निकल करके सामने आता है। चूंकि मंगल के नक्षत्र पर है, मंगल आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इस कारण से भी इस महीने आपके अंदर साहस पराक्रम का कोई कमी नहीं होगा। अर्थात आप अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। मंगल तीसरे भाव पर उपस्थित रहेंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा कि साथ ही साथ हमें यात्राओं से जोड़ते हैं, क्योंकि तीसरा भाव यहाँ पर प्रभावी हो रहा है। कोई सुखद यात्रा इत्यादि आप कर सकते हैं और उस यात्रा के दौरान भाग्य की उन्नति होगी, क्योंकि मंगल के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो सीधे इस तीसरे घर से सीधे 9वें भाव पर उपस्थित हो रही है। इस कारण से ये महीना भाग्य की जागृति को, भाग्य के शुभारंभ को प्रदर्शित करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा शनि का स्वयं का अपने वक्रत्व अवस्था पर मध्यांतर का समय। जुलाई और अगस्त का महीना तो व्यतीत हो गया और इस हिसाब से शनि अभी भी आपको 10वें भाव के परिणाम देने को बाध्य हैं और यह बाध्यता रहेगी ठीक 15 नवंबर तक। इस समय पर कोई ऐसे कार्य इस महीने बन सकते हैं जो कार्य हमारे रुके हुए हैं, जिस कार्य को आगे बढ़ाने की हम चेष्टा तो लगा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास हमारा यदि निरर्थक हो जा रहा है तो ये महीना उस कार्य की सिद्धि को करा सकता है। कारण ये होगा कि शनि आपके सदैव के लिए योग कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन आपके कर्तव्य, आपके कैरियर और साथ ही साथ इनकम के मालिक होकर के वो इनकम की प्रभुता को कैसे सिद्ध नहीं करेंगे, इस बात को जरा देखिएगा। अर्थात ये शनि का मध्य अवस्था पर होना भाग्य और कैरियर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा मेष राशि के लिए। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण होगा शुक्र का मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होना। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर 18 तारीख का समय जब आता है तभी यही शुक्र, जो कि 6ठे भाव पर चल रहे हैं, जो कि धन के कारक माने गए हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन के कारक माने गए हैं, यही शुक्र ठीक 18 तारीख को 7वें भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। माना जाता है शुक्र जब केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो इसे मालव्य नाम का एक राजयोग कहा जाता है। अब ये राजयोग 7वें भाव पर पड़ा, 7वां घर आपका बिजनेस का है, व्यापार का है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से ये महीना काफी महत्वपूर्ण होगा, विशेष तौर पर 18 तारीख के बाद का समय। यही 10वें भाव से 10वें भाव होने के कारण 7वें भाव ही आपका कर्म क्षेत्र है, इसलिए कैरियर में भी एक नई प्रतिष्ठा, नई उम्मीदी को आप प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि होती है और इसी दृष्टि के माध्यम से इन्होंने आपके अपने मेष राशि के लग्न पर इनका गोचर हुआ, अर्थात उनकी दृष्टि
हुई। इस हिसाब से स्वयं के अंदर प्रभुता की वृद्धि होना, सौंदर्य की वृद्धि होना, कोई स्वास्थ्य में यदि कोई कमी बनी हुई है उस कमी से हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि भूलना नहीं है आपको, आपके अपने राशि के स्वामी पराक्रम भाव पर है, अर्थात 100 डिग्री का बुखार है, इसके बाद भी मैं अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करके संपन्नता की ओर अग्रसर हो पाता हूं। यही होगा इस मंगल का सबसे बड़ा शुभ प्रभाव। और शायद मंगल इसी कारण से आपके पराक्रम भाव पर होकर के भाग्य पर दृष्टि भी इस महीने प्रदान कर रहे हैं। टोटल देखा जाए तो ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब समझते हैं उन तारीखों को, जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल होगा, बेहद लाभकारक होगा, और वो तारीख भी समझते हैं जिस तारीख में आपको उन्नति के मार्ग पर प्रशस्तता की ओर ले जाने वाला यह तारीख होगा। सर्वप्रथम इससे पहले हम आपको बता दें, सूर्य का गोचर भी 16 तारीख तक आपके पंचम भाव पर ही रहेगा, और इस कारण से सूर्य जबकि अपने मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित है, ये समय एक ऐसा समय होगा जहां पर हमारे डिसीजन का प्रतिफल निकल पाता है। हमने कोई सोचा है, हमने कोई काम किया है, उस डिसीजन का प्रतिफल निकलने का काम भी यहाँ पर सूर्य देवता 16 तारीख तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता से करेंगे। यही वो समय होगा जहाँ पर संतान से जुड़ करके संतान संबंधी कार्यों को आप संपन्न करते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य अपने स्वयं की राशि पर है और आपके सदैव के पंचमेश ही बनते हैं। इस कारण से संतान से जुड़े हुए कार्य संपन्न होंगे, मानसिक कार्य पूर्ण होंगे। जो प्रेमी हैं, प्रेमी जन हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है, उनके लव रिलेशन में भी यहाँ पर प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही 16 तारीख का समय जाता है, सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट करेंगे, छठे भाव पर चले जाएंगे। इस समय पर ध्यान देना है, प्रेम संबंधों में कमी आ सकती है, हाँ, परंतु नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल समय होगा 16 तारीख के बाद का समय, क्योंकि सूर्य नौकरी के भाव पर होंगे, सूर्य के पास गवर्नमेंट है, और इस कारण से नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति भी सूर्य यहां पर करा सकते हैं। अब जानते हैं उन तारीखों को जो तारीख मेष राशि के लिए सितंबर 2024 में बहुत अनुकूल रहेंगी। सर्वप्रथम तारीखें होंगी 16 सितंबर, 17, 20, 21, 24 और 25 तारीख अनुकूल तारीखें साबित होंगी। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखनी चाहिए वो तारीख होंगी 1 सितंबर, 9, 10, 11, 18, 19, 27 और 28 तारीख। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेके, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके अपने कार्य को आप सिद्ध करा सकते हैं। इस महीने सबसे जो खास बात होगी वो उपाय होगी, जिस उपाय के माध्यम से कोई भी विघ्न बाधा है वो निरंतरता की ओर अग्रसित नहीं होकर के उससे हमारा पीछा छूट पाएगा और हम सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। कारण इसका ये होगा, ठीक 7 तारीख का वो डेट आता है जिस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व मनाया जाएगा। ये श्री गणेश चतुर्थी का जो समय होता है वास्तव में विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान गणनायक को, और इनका समय 17 तारीख तक होगा। इस मध्य में ध्यान रखिएगा, भगवान श्री गणेश जी को हरा हरा दुर्वा अर्पण जरूर कीजिएगा। भगवान श्री गणेश को लाख हम लड्डू पेड़े चढ़ाएं, परंतु दुर्वा यदि नहीं चढ़ाया तो श्री गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसी कारण से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान गणपति की पूजा जरूर कीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी कर सकते हैं, या फिर गणेश जी के जो 12 नाम हैं, इन 12 नामों का स्मरण करके ये महीना एक ऐसा महीना होगा जहाँ भाग्य का शुभारंभ सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मेष राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।